नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और दर्शकों, आज हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक प्रेरणादायी और रोमांचकारी कहानी को लेकर। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको नई प्रेरणा प्राप्त होगी। इस कहानी को आप सब लोग अंत तक सुने और इसी तरह की रोमांचकारी कहानी को मैं आप सबके लिए रोज लेकर आऊँगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आज आपके लिए शेख चिल्ली की कहानियों में से एक बहुत ही अच्छी और रोमांचकारी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको भरपूर प्रेरणा प्रदान करेगी। कहानी का नाम है दोस्तों, तेंदुए का शिकार। भले ही शेख चिल्ली बेवकूफ़ी भरी बातें और कार्य करता था, लेकिन एक दिन शेख चिल्ली की काबिलियत को देखते हुए झज्जर नवाब शेख फारूक ने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। मित्रों, दिन बीतते गए और शेख ईमानदारी से अपना काम करता रहा। एक दिन नवाब खेलने के लिए जंगल जा रहे थे। मित्रों, उन्हें शिकार के लिए जाता देख शेख ने कहा, महाराज, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। नवाब ने हंसते हुए उसे समझाया कि तुम वहाँ नहीं जा सकते। तुमने जीवन में कभी किसी चूहे का भी शिकार नहीं किया होगा, तो तुम जंगल चलकर क्या करोगे? झज्जर नवाब से यह सुनकर दुखी आवाज में शेख चिल्ली बोला, आप मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका तो दीजिए। मित्रों, नवाब ने उसकी जिद देखकर शेख चिल्ली के हाथ में भी एक बंदूक थमा दी। अब सभी एक हाथ काले सर जंगल की ओर बढ़ने लगे। मित्रों, कुछ दूर पहुंचकर सब शिकार का इंतजार करने के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। नवाब साहब ने शेख चिल्ली को अपने साथ खड़े रहने को कहा। तेंदुए को फंसाने के लिए पेड़ पर एक बकरी को बांधकर रखा था। मित्रों, फिर भी 3 घंटे तक तेंदुआ वहां आया ही नहीं। इतने में चिल्लाते हुए शेख चिल्ली ने पूछा कि कहाँ गया तेंदुआ, अब तक आया क्यों नहीं? नवाब के पास में ही एक खड़े एक शिकारी ने कहा कि तुम चुप रहो, वरना सारा काम बिगड़ दोगे। मित्रों, इतने ही शेख चिल्ली मन में ही ख्याली पुलाव पकाने लगा। उसके मन में हुआ कि 1-2 तेंदुए का शिकार करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ आ गए हैं। आए तो आए, लेकिन एक भी तेंदुए को ढूंढने के लिए नहीं गया। मित्रों, सबके सब पेड़ के पीछे छुपकर उसका इंतजार कर रहे थे। फिर शेख के मन में हुआ कि मेरा बच चले तो मैं बंदूक लेकर सीधा तेंदुए को ढूंढने के लिए निकल जाऊं। उसे ढूंढकर उसके पीछे पीछे चुपचाप से चलने लगूंगा और जैसे ही वो मेरे तरफ देखेगा तो उसका शिकार कर दूंगा। मित्रों, इतना सोचते ही शेख ने खुद से कहा कि वैसे सुना कि तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है और बड़ी ऊंची छलांग भी लगाता है। अगर वो मेरे ऊपर चढ़ गया तो क्या होगा? मित्रों, शेख चिल्ली के मन में ऐसे विचार चल रहे थे। इस विचार को शेख चिल्ली ने अपने मन से जाने दिया। मित्रों,
उसने कहा कि क्या हुआ अगर वो मुझसे तेज दौड़ता है? क्या हुआ मैं उससे कम हूँ? जैसे ही वो मेरी तरफ दौड़ेगा मैं अपनी बंदूक चला दूंगा। मित्रों, ऐसे विचार शेख चिल्ली के मन में चल रहे थे। पेड़ के पीछे छुपकर और बकरी की जान को खतरे में डालने से क्या होगा? सबके सब यहाँ डरपोक है। तभी जोर से बंदूक चलने की आवाज आई। मित्रों, आवाज सुनते ही शेख चिल्ली चिल्लाया, तेंदुआ मर गया। सब लोग पेड़ के पीछे से बाहर निकल आए। दर्शकों, उन्होंने देखा कि बकरी जैसी की तैसी ही पेड़ पर बंधकर घास खा रही थी। कुछ दूर उन लोगों ने नजर दौड़ाई तो तेंदुए को मरा पाया। सबको लगा कि शेख चिल्ली ने ही तेंदुए का शिकार किया। मित्रों, सबने शेख चिल्ली को बधाई दी। सबसे वाहवाही मिलने पर शेख चिल्ली खुश हो गया। लेकिन दर्शकों, उसे खुद समझ नहीं आया कि आखिर तेंदुआ मरा कैसे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इस कहानी से हम सबको ऐसी सीख मिलती है कि कभी कभी ऐसे लोग भी अपनी काबिलियत दिखा जाते हैं जिनसे कुछ उम्मीद नहीं होती। इस वजह से किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी आप सबके लिए लेकर आऊँगा।